मुख्यमंत्री भजनलाल 15 अप्रैल को सुजानगढ़ के ठरडा में सुक्षेम फाउंडेशन की ओर से 250 करोड़ की लागत से बनने वाले 300 बेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौड़ सहित कई अन्य नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सुक्षेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने उन्हें कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने कई विभागों के अधिकारियों से तैयारी को लेकर अपडेट लिया। उन्होंने सीएम सहित आने वाले नेताओं और भीड़ को लेकर टेंट, छाया, पानी, खाने व सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जरूरी निर्देश दिए। सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित पाबलाव बालाजी धाम के सामने क्षेत्र का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यह केंद्र मां गायत्री की ढाणी के नाम से विकसित किया जा रहा है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी गायत्री परिवार से जुड़ी डॉक्टर ईशा गुर्जर निभा रही है। समाज सेविका ईशा गुर्जर, जिन्होंने सरकारी टीचर की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से गायत्री परिवार की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया है, अब प्राकृतिक जीवन शैली, धर्म और जलवायु संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाने में लगी हुई है। इस आध्यात्मिक केंद्र में वैदिक काल का वातावरण साकार करने का प्रयास हो रहा है। यहाँ 9 कुटिया झोपड़ियाँ बनाई गई है, जिनके आंगन देसी गाय के गोबर से लिपे हैं, जिससे पूरी संरचना पूरी तरह से प्राकृतिक और पारंपरिक स्वरूप में दिखाई देती है। डॉक्टर ईशा गुर्जर ने बताया कि उन्होंने 50 जड़ी बूटियों से युक्त हवन कप तैयार किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति केवल 5 मिनट में घर पर शुद्ध हवन कर सकता है। यह हवन कप न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि बीमारियां, मच्छरों और मक्खियों से रक्षा करता है। यहाँ भविष्य में सप्तऋषि कुटिया, पहाड़ और प्राकृतिक गुफाएं भी बनाई जाएगी। साथ ही एक वैदिक यज्ञशाला भी निर्माणाधीन है। इसके अंदर में सनातन संस्कृति से जुड़े संस्कार और परंपराएं नियमित रूप से संचालित की जाएगी। वर्तमान में यहाँ 10 महिलाएं कार्यरत हैं और गुर्जर के अनुसार यहाँ भविष्य में 100 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। गुर्जर ने बताया कि यहाँ महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों से प्राप्त राशि को पूरी तरह से गौसेवा में समर्पित किया जाएगा। सभी को नमस्कार। माँ गायत्री ढाणी में आप सभी का स्वागत है। आप माँ गायत्री की ढाणी अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए इस ढाणी का निर्माण किया गया है। गायत्री परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ, यहाँ सुजला क्षेत्र की व्यवस्थापक हूँ और गायत्री परिवार का जो काम है, घर घर यज्ञ और घर घर गायत्री पहुँचाने का मेरा कार्य है, जो मैं इस ढाणी के माध्यम से अब मैं किया करूँगी। यहाँ मैंने इस ढाणी में तरह तरह के विभिन्न संस्कार किए जाते हैं, जिसमें पुंसवन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, विवाह संस्कार है। साथ ही विवाह दिवस और जन्म दिवस भी इस ढाणी में मनाया जाता है। तरह तरह के यहाँ यज्ञ कराए जाते हैं। जिसे भी कराना हो, आप माँ गायत्री ढाणी में संपर्क करके अपने घर में संस्कार और यज्ञ करवा सकते हैं। वो सभी यज्ञ निःशुल्क होंगे, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही माँ गायत्री ढाणी में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौ माता के गोबर से विभिन्न तरह के प्रोडक्शन बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ये बहनें गाय के गोबर से यज्ञ की वेदियां तैयार करी जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे घर में यज्ञ नहीं हो पाता है, तो उस सूक्ष्म यज्ञ को घर घर पहुंचाने के लिए ये यज्ञ की छोटी छोटी वेदियां तैयार की जा रही है महिलाओं द्वारा, जिससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और गौशाला भी आत्मनिर्भर हो। गौ माता के लिए ये जो है अंश निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास में इस तरह की ये सूक्ष्म हवन वेदियां तैयार की गई है, जिसे प्रज्वलित करने के लिए कपूर भी साथ में दिया गया है। आप इसे अपने घर में प्रतिदिन जलाकर प्रतिदिन घर में यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से ये पैकेट हमने तैयार किए हैं माता बहनों द्वारा। एक हमने प्रोडक्ट तैयार करा है कि जिसमें आप आहुति देकर यज्ञ करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे गोबर के दीपक बनाए गए हैं, साथ में स्टैंड दिया गया है, बत्ती दी गई है, हवन सामग्री दी गई है, संविदा दी गई है। आप अपने घर में प्रतिदिन 11-21 बार गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देकर भी ये यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। एक हमने ये धूप बत्ती भी तैयार करी है जड़ी बूटियों और गाय के गोबर से, जिसकी शुद्ध घर में आपके वातावरण हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, हस्त निर्मित ये धूप बत्ती है जो यहाँ माता बहनों तैयार की गई है। इसके अलावा यज्ञ में हमें संविधाओं की जरूरत होती है, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए हमने ये जो संविदा है, गोबर की संविदा तैयार करी गई है। जो भी यज्ञ कराना चाहे, जिन्हें आवश्यकता हो, तो गोबर की संविदा भी हमारे पास से ले सकते हैं। साथ ही ये गोबर की थेपड़ियाँ, जिन्हें कंडे कहते हैं, ये भी यहाँ माता बहनों द्वारा गोबर के थेपड़ियाँ भी तैयार करी गई है।
इसके साथ साथ हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। हम सभी गायों के निमित्त, पक्षियों के निमित्त, कीड़ियों के निमित्त दान करते हैं। लेकिन कीड़ियों को दान करते हैं उस समय हम जो आटा कीड़ियों को डालते हैं, तो शहरों के अंदर देखा जाता है कि गाय और कुत्ते उस आटे को खा लेते हैं, तो उससे कीड़ियां बहुत सी मरती हैं, तो हमें पाप लगता है। तो उसी का एक हमने दूसरा रूप तैयार करा है। घट के अंदर साफ धान तैयार करके उस आटे को सेक कर तेल के अंदर काले तिल और चीनी मिलाकर आप कीड़ी नगरे के पास में खड्डा करके इस घट को दाब सकते हैं। इससे पूरा कीड़ी नगरे को भोजन हो जाएगा और कई महीनों का भोजन हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन भी नहीं कर पा रहे हैं तो हर 2 या 3 महीने के अंदर इस तरह से घट करके आप कीड़ी नगरे को सी सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर पे भी ये तैयार कर सकते हैं और आप चाहे तो माँ गायत्री ढाणी से बना बनाया ये घट भी आप ले सकते हैं। भविष्य में यहाँ योजना बनाई जा रही है 10 बीघा में माँ गायत्री का जो ढाणी का क्षेत्र तैयार किया जाएगा। विभिन्न तरह की उपासना करने के लिए यहाँ गुफाएं भी बनाई जा रही है, सप्त गो परिक्रमा मंदिर भी बनाया जा रहा है, सप्त ऋषियों की कुटिया भी बनाई जा रही है और तपांस स्तंभ भी बनाया जा रहा है। और भोजन जो आज हम गैस पे करते हैं वो उसकी जगह चूल्हे वाला भोजन है, जिससे लोगों को शरीर को भी लाभ मिले। नेचुरोपैथी और पंचकर्म भी यहाँ पर आने वाले टाइम में किया जाएगा और इसको विस्तृत रूप से किया जाएगा। साथ ही आज तो हमारे पास में 8-10 महिलाएं हैं, करीबन 100 से ऊपर महिलाओं को यहाँ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा और 100 गायों को भी यहाँ पर गौशाला में रखकर उनकी सेवा की जाएगी। रामनवमी एवं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ में बुधवार की शाम हिंदू संगठनों की ओर से भगवा ध्वजा यात्रा निकाली गई। शहर के वेंकटेश्वर मंदिर से शुरू हुई रैली स्टेशन रोड होते हुए सूरज कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर पहुंची। रैली में हजारों लोग भगवा ध्वजा लहराते हुए भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे। रैली का शहरवासियों ने जगह जगह रंगोलियां बनाकर शीतल पेय पिलाकर स्वागत किया। घंटाघर के पास लायन क्लब की ओर से छाछ पिलाई गई। इस दौरान पूरे शहर को भगवा झंडों से पाट दिया गया। रैली में तरह तरह के सजे धजे ऊंट, घोड़े, डीजे, झांकियां, ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते गाते चल रहे थे। गड़ौदा धाम के संत महावीर जती और संत कानपुरी रैली में रथ पर सवार रहे। महिलाओं ने तलवारबाजी के करतब दिखाए। रैली का आकर्षण नासिक की ढोल पार्टी रही, जिसमें 60 सदस्यों ने जोरदार प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। रैली के बाद आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रभक्ति संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली भजनों की प्रस्तुतियां देंगे।